से एक राजा बना दिया। ये कहाँ का न्याय है आपके महादेव का? जिस अनाथ शिशु को आपने पाला वो वास्तव में एक राजकुमार ही था। उसके पिता ने पिछले जन्म में महादेव का महायज्ञ मध्य में ही छोड़ दिया था। यही नहीं, वो व्यभिचारी हिंसा भी करने लगा। उसकी पत्नी अर्थात शिशु की माता, उसने भी कई पाप किए। इस जन्म में उनके कर्मों का फल उन्हें मिला। उनका मार्ग चुना, सदैव महादेव की भक्ति की। इन कर्मों से उन्हें फिर से राजा बनाया गया। और हमने कौन से कर्म किए थे कि हम राजमाता बन गए? हमने तो सदैव महादेव को कोसा ही है। उसी के बहाने आप सदैव हमारा स्मरण भी तो करती रही हैं देवी। हम तो आशुतोष हैं, कम में भी संतुष्ट हो जाते हैं। आप ठीक ठीक बताइए, कौन है आप? देवी, मारुति की आगे की यात्रा के लिए यह आवश्यक है कि माता अंजनी और मारुति के बंध है एक माता और एक पुत्र का ही समीकरण बना रहे, भक्त और भगवान का नहीं। इसका एक कारण और भी है प्रभु। देवी, केवल वहां केंद्रित कीजिए क्योंकि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज शिव अवतार की अंतिम कथा सुनाई जाने वाली है, जो है अवधूत अवतार की। ये कथा तब की है जब इंद्रदेव महाराक्षस वृत्तासुर को परास्त कर। क्षमा कीजिएगा देवराज इंद्र, हमारा ध्यान तो प्रभु की भक्ति में रहता है, तो उस कारण हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं कि कितने धरतीवासी आपसे परिचित हैं तो अथवा आपकी पूजा करते हैं। आप इस उत्सव का आनंद लीजिए और हम चलते हैं। नारायण नारायण। कहीं ऐसा तो नहीं कि धरतीवासी हमारी शौर्य गाथाओं से परिचित ही नहीं, अथवा वो हमें देवताओं के राजा को पूछते ही ना हो। पूजा करनी है तो कीजिए, किसने रोका है? हमें किसकी भक्ति करनी है, किसकी भक्ति नहीं करनी है, हमें किस में आस्था रखनी है, ये बताने वाले आप कौन होते हैं? एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये महादेव का प्रसाद है, इसे ग्रहण कीजिए, आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। धन्यवाद। धरतीवासियों, इस प्रकार हमारी उपेक्षा कर भीषण संकट को आमंत्रित किया है तुम लोगों ने। अब तुम्हें ज्ञात होगा कि असुर संहारक देवराज इंद्र की शक्ति त्रिदेव से कम नहीं है। सर्वप्रथम तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति भय का संचार करेंगे हम। तत्पश्चात भय से उत्पन्न होगी भक्ति और फिर हमारी भी पूजा होगी, हमारे भी मंदिर बनेंगे। चारों दिशाओं में देवराज इंद्र की जय का उद्घोष होगा। हम जानते हैं कि तू एक मायावी है, परंतु तुझे ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे समक्ष वज्रधारी देवराज इंद्र खड़े हैं। अभी अपने वज्रहल से तुम्हारी इन जटाओं को जलाकर भस्म करते हैं हम। ये अस्त्र किस वस्तु से बना है? याद है हमें देवराज।
ज्ञात है हमें, परंतु आप भूल रहे हैं कि इस वज्र का अस्तित्व एक महान बलिदान के कारण है। एक वो थे निस्वार्थ महात्यागी ऋषि दधीची, जिन्होंने लोकहित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वज्र बना था वृतासुर का वध करने के लिए, और आपने अपने स्वार्थ के लिए उन अस्थियों से एक दूसरा वज्र हल बना लिया। धिक्कार है आप, धिक्कार है आप। कल्याण के लिए कदाचित वो इस तेज को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। भाव है उससे स्पष्ट होता है कि हनुमान का 11 मुखी स्वरूप अब संपूर्ण हुआ, और इसके साथ ही ये अध्याय भी। एक कार्य अभी शेष है देवी। माता आप ठीक तो है? हाँ हम ठीक है मारुति। आप तो ठीक है ना? हाँ माता। यहाँ एकाएक एक चक्रवात आया था ना? हाँ आया था माता, डर गया। अच्छा, चला गया, परंतु कैसे? महादेव की कृपा है माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कंपित हो उठा है। विस्तार से बताइए कागवाहन, विस्तार से। इस घटना का सूत्रपात वहां से शुरू हुआ प्रभु, जब उस वानर बालक ने सूर्य देव को फल समझ के निगल लिया। हम पवन देव समस्त मरुगणों को आदेश देते हैं, प्रवाह को अभी और इसी क्षण रोक दे। तो पूर्ण भूमिका निभानी है, जो कि केवल वर्तमान समय में ही नहीं, भविष्य में भी है। और दोनों इतने धर्मपरायण हैं कि जब भी एक दूसरे के सम्मुख आएंगे, अपना अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और यदि इसी क्रम में शनिदेव ने ये निश्चय किया कि उन्हें अपनी वक्र दृष्टि मारुति पर डालनी है, तो ये मारुति की परीक्षा हो जाएगी कि वो 11 मुखी स्वरूप के योग्य हैं अथवा नहीं। कुंडली देखनी होगी। मंगल की उत्तम दशा के कारण ही इस मारुति को इतने वरदान मिल गए, वो दुख से दूर रहा। हमें केवल मंगल की दशा को इतना सा परिवर्तित करना होगा जितना कि मारुति के जीवन में भूचाल आ जाए। डोर खींची मारुति, यही अवसर है। पिताजी, वो गई आपकी पतंग।
एक पिता के लिए अपने पुत्र के हाथों हारने से और उत्तम जीत क्या हो सकती है? मैंने कहा था, हमने कहा था। जो सुख हम तीनों के प्रेम बंधन में है वो कहीं नहीं। हमें उस अभागे का नाम बताइए। सुमेरु नरेश केसरी का पुत्र मारुति, और मारुति को इस संसार में सर्वाधिक प्रिय है उसका परिवार, और हम आपको आदेश देते हैं कि आप उसके परिवार में विच्छेद उत्पन्न करें। ऐसा ही होगा शनिदेव। हम मारुति के पारिवारिक सुख को ऐसा खंडित करेंगे कि वो पारिवारिक सुख के लिए तरस जाएगा। किष्किंधा की प्रणाम तारा दीदी। प्रणाम। प्रणाम रोमा। प्रणाम। प्रणाम महारानी तारा, मित्र सुग्रीव और देवी रूमा, आप सबका हमारे महल में स्वागत है। दीदी कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने, हम कब से राह देख रहे थे आपकी। कहाँ है हमारी आंखों के तारे? उनके दर्शन पालें तो हमारे हृदय को शीतलता मिल जाए। तो अभी कर देते हैं शीतल। दुख के इन क्षणों को जितना आत्मसात करना चाहते हैं कर लीजिए। हमारी दृष्टि के कारण आपके इन पारिवारिक सुखों का अंत होने वाला है। और अमंगल की छाया आपके परिवार पर ऐसा ग्रहण लगाने वाली है, कोई भला टीका सुरक्षा नहीं कर पाएगा। क्या हुआ, ऐसे विचलित क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं माता। ये लीजिए। हेलो अंजनी, आप भी दान कीजिए। मारुति, हमारी ओर से भी आप ही दान कर लीजिए। माता पिता के कर्मों का फल हमारे पुत्र को ही मिलना चाहिए। ये लीजिए। रुकिए, रुकिए। देवी रोमा, कदाचित देवी रोमा स्वस्थ नहीं है। हाँ, इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आइए। भाभी, हमें किष्किंधा लौट जाना चाहिए। इस समय यही उचित रहेगा। आइए। हमने पूमा काकी के शरीर से एक छाया को निकलते हुए देखा। कौन हो सकता है? देवी रूमा की भूल मानकर उन्हें क्षमा कर दीजिए। आज आपके व्यवहार के कारण हमारा शीश सबके सामने झुक गया। आपने मित्र केसरी जैसे सम्मानित और दयालु राजा को सबके सामने अपमानित किया है रोमा। स्वामी, हमें सुमेरु ले चलिए। हम हाथ जोड़कर महाराज केसरी और अंजनी दीदी से क्षमा मांगेंगे। अंजनी भाभी और भ्राता केसरी कल स्वयं किष्किंधा पधार रहे हैं। आपके अपमान के पश्चात तो किष्किंधा जाने का हमारा तनिक भी मन नहीं। कलेश नहीं होता। ऐसी तुच्छ बातों को हृदय से लगाने की जगह क्यों ना हम एक दूसरे को हृदय से लगा लें।
धन्य है आपकी क्षमा शीतलता स्वामी। वैसे भ्राता सुग्रीव को मिलने का ये आपका प्रयोजन क्यों है? ये तो दो मित्रों के मध्य एक रहस्य है जिसका निवारण कल होगा। हाँ? आप लोगों ने हमें और हमारे पति को यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है। हमारे पति महावीर सुग्रीव आपके दास नहीं, किष्किंधा नरेश के अनुज हैं। रूमा काकी का ऐसा व्यवहार आश्चर्यजनक था। ये भी सत्य है, हमें वहाँ किसी और की उपस्थिति का आभास हुआ। माता रूमा काकी के व्यवहार से आहत है, परंतु हमें लगता है वो रूमा काकी ने कोई और था जो उनसे ये करवा रहा था, परंतु कौन? माता हमें भी चाहिए रंग रक्षक। नहीं, हम आपके अंग रक्षक बनकर आपकी रक्षा करेंगे पिताश्री। अच्छा, अवश्य पुत्र। उचित है, सुमेरु लौटकर आपके प्रशिक्षण का आयोजन करवा देते हैं हम। वैसे भ्राता, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था? आप ज्येष्ठ हैं मित्र के, जिसके योग्य भी नहीं है ये। स्वामी, राजा केसरी आपके परम मित्र हैं, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ भ्राता, क्या हो गया है आपको? महाराज केसरी ये हमारे महाराज भ्राता बाली के प्रतिनिधि हैं केवल, सुमेरु के प्रभारी हैं और कुछ नहीं। आज के पश्चात हमारा इनसे कोई भी संबंध नहीं रहेगा। चलिए स्वामी। ये तो किसी प्रकार की छाया प्रतीत होती है, लगता है केवल हम इसे देख सकते हैं। इस छाया के कारण कल रूमा काकी ने कटु व्यवहार किया और आज सुग्रीव काका ने। ये छाया जो भी है, जिसके भी है, हम अपने व्यवहार को इस प्रकार खंडित नहीं होने देंगे, कभी नहीं। हे महादेव, हम जानते हैं जो भी होता है वो आप ही की दिव्य इच्छा से होता है, परंतु वर्तमान घटनाएं किसी कठिन परीक्षा से प्रतीत हो रही है महादेव। कल हमारे स्वामी को उनके घनिष्ठ मित्र सुग्रीव ने तिरस्कृत किया और उन्होंने अपमान का कड़वा घूंट सबके सम्मुख पी भी लिया, परंतु हम जानते हैं ये घटना उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है महादेव। कटु अनुभव का सामना करना पड़ रहा है। परंतु प्रभु, आपके तो विचार मात्र से ही सहस्त्र ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। आप किसी भी नियम के बाध्य नहीं है। नियमों का महत्व तभी रहता है यदि उसे बनाने वाला उसका सदैव पालन करे। इस कारणवश प्रकृति के संचालन हेतु बनाए अपने नियमों का मैं स्वयं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु इस लीला में एक और नियम भी है। और वो क्या है प्रभु? वो नियम ये है कि मारुति प्रकृति के नियमों से परे हैं। अब वही माता अंजनी के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। सुग्रीव काका, ये सत्य है कि सुग्रीव काका ने हमारे पिताश्री का अपमान किया है, परंतु ये भी सत्य है कि हमने उनके शरीर से एक छाया को निकलते हुए देखा था। इस कलेश के पीछे अवश्य छाया का हाथ है। ओ
वो छाया पुनः लौट कर आए और हमारे परिवार में कटुता फैलाए, उससे हमें उसको रोकना होगा। अनियंत्रित शक्तियां हैं उनके पास जिन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। बड़ों को अपने सामने झुका सकते हैं वो अनियंत्रित शक्तियां हैं इनके पास जिन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। इस कारण जब तक मारुति में यह बोध उत्पन्न नहीं होगा, अमंगल उसके परिवार में फूट डालता ही रहेगा, फिर चाहे वो परिवार समाप्त ही क्यों ना हो जाए। परंतु हमें पकड़ने के स्थान पर तुम स्वयं हमारी पकड़ में आ गए हो, अर्थात हमारी चाल में तुम फंस चुके हो। अब तुम्हें अमंगल के प्रहार से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सुग्रीव काका के साथ हुई घटना से हमारे माता पिता उदास हैं। सुनकर दुख तो हमें भी हुआ मित्र। इस संकट की घड़ी में तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ हैं। तुमरे नेत्र तुमा हम सब उछाल की छुट्टी कर दे। बाद में शांति और एकता का वातावरण पुनः स्थापित हो चुके। हमारी उपस्थिति का आभास होना यही तुम्हारी शक्तियों का अंत होना है बालक। हमें रोकना असंभव है तुच्छ बालक। हम रोकेंगे आपको। अब ये बताइए, अपनी इच्छा से जाएंगे अथवा हमारी गदा की सहायता चाहिए? अच्छा, तो युद्ध की चेतावनी। युद्ध तो अमंगल को अति प्रिय है, क्योंकि युद्ध से ही तो अमंगल का विस्तार हुआ है। सम्मान करते हुए अच्छे बच्चे के भांति हमारे परिवार से और हमारी खेती से दूर चले जाइए, अन्यथा हमें क्रोध आ जाएगा। अमंगल का कोप अभी तक तू देखा कहाँ है बालक? तेरे परिवार की शांति को नष्ट भ्रष्ट किए बगैर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा है तो फिर हम आपको बंदी बनाकर ऐसे स्थान में रखेंगे कि फिर कभी आप किसी का अमंगल नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो ना सुरीली, क्यों आहत थे वो? कुमार सुग्रीव के द्वारा हमारे महाराज का अपमान किसी को सहन नहीं, रानी माँ। और इसी कारण महाराज केसरी ने कुमार सुग्रीव के विरुद्ध जाकर युद्ध की योजना बनाई है। जो कुछ भी हुआ, निसंदेह युद्ध उसका समाधान नहीं है। महाराज इतने असहिष्णु तो नहीं है। कदाचित उनके आसपास के मंत्रीगण वो भावुकता में बह रहे होंगे। यदि उन्होंने महाराज की सोच को प्रभावित कर दिया तो नहीं, हमें महाराज को रोकना होगा। ये युद्ध नहीं हो सकता सुरीली। हमारा हृदय तो ये सोचकर कांप उठा है कि राजकुमार सुग्रीव महाराज केसरी के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। क्या ये पक्की सूचना है दीदी? हाँ रोमा, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं रोमा, आप राजकुमार सुग्रीव से बात कीजिए और इस तनाव को कम करने का प्रयास कीजिए। उन्हें रोकने के लिए जो भी हो सकता है हम करेंगे दीदी। शीघ्रता कीजिए। जी। जय श्री राम। दद्दारे, तुम लोगन का वही दिखत है जो हम देखत है। इतनी शक्ति है हमारे छोटे महाराज के पास।
अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा मारुति? देख मारुति, जल तत्व अमंगल को रोक नहीं पाया। देख, अब बता, हमें अब रोकने की कौन सी अतिरिक्त योजना है तुम्हारे पास? अब एक ही तत्व है जो तुम्हें न केवल रोकेगा, अभी तो तुम्हारे अस्तित्व को सदा के लिए मिटा देगा। हमारे सैनिक क्रोधित हैं और हमारे मंत्रीगण आहत हैं। ये जानकर कि भ्राता सुग्रीव ने हमारा तिरस्कार किया, हमारा अपमान किया, और वो सब चाहते हैं कि वो अपने राजा के अपमान का प्रतिशोध लें। तो फिर आपने क्या निर्णय लिया है स्वामी? प्रतिकूल परिस्थिति में राजा भावुक नहीं हो सकते। उन्हें अपनी प्रजा के मध्य भावनाओं का संतुलन बनाए रखना होता है। उसके लिए यदि उन्हें अपने विचारों का अस्थायी रूप से दमन करना पड़े तो वो भी उचित है। आपकी बात ऐसे बंधन में बांध देंगे तुम्हें कि कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। वो चमत्कारी दिखाओ से शक्ति तुम्हारी। अमंगल तो केवल छाया है, कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया है। अद्भुत। दैवी अंश होने के पश्चात भी मारुति हमारी पहली चाल में ही उलझ कर रह गए। आपके ये कठोर शब्द इस बात का संकेत है कि मारुति के प्रति स्नेह तो है ही, हमारे उद्देश्य पर संदेह भी है देवी। परंतु देवी, मारुति को कष्ट भोगना ही होंगे, और वो भी तब तक जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता वो अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे। स्वामी, हमें पता है कि आप न्याय के प्रतीक हैं, परंतु हमसे मारुति की ये स्थिति देखी नहीं जा रही। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कल की उस घटना के पश्चात हम एक पल भी शांति से बैठ नहीं पाए। अपराध बोध से हमारा अंतर व्यथित हो रहा है। आप उनसे मिलकर बात कीजिए ना स्वामी, उदार हृदय है वो, फिर आपके पुराने मित्र हैं, आपकी बात अवश्य समझेंगे। उत्तम परामर्श है। हम तत्काल ही राजा केसरी से मिलेंगे, उनका आलिंगन कर क्षमा मांग लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हम भला अपने मित्र सुग्रीव को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? वो तो अपनी राज्यसभा में अपने हितैषियों का सम्मान करते हुए हमने उनका विरोध नहीं किया। अमंगल है, परंतु ये अमंगल छाया किसकी है? यदि नाम अमंगल है तो अवश्य मंगल की अशुभ छाया होगी। मंगल अर्थात मंगल ग्रह। आप वास्तव में बुद्धिमान है मारुति। धन्यवाद। तो हमें मंगल ग्रह की स्थिति ठीक करनी होगी। उचित समझे। आपने हमारे परिवार को संकट से बचाने में हमारी सहायता की। हम सदा आपके इन्हीं रहेंगे। आशीर्वाद दीजिए, हम अपने इस लक्ष्य में सफल हो जाएं। यशस्वी भव पुत्र। जिस प्रकार राज तक निकालते आए, आइए। वास्तव में आप उदार हृदय हैं मित्र। कि तुम्हारे इस अपमानजनक वाचन का प्रत्युत्तर हमें अपने शस्त्र से देना पड़े। बस! अब तुम्हें हमारे अपमान का मूल्य
अपने प्राण देकर चुकाना होगा। कौन किसके प्राण लेता है, यह निर्णय अभी हो जाएगा। मंगल ग्रह के स्वामी मंगल देव हैं? आप इस समय बुध ग्रह पर हैं और हम यहाँ के स्वामी बुध देव हैं। हम वास्तव में मंगल भटक गए हैं। हे बुध देव, यहाँ से मंगल ग्रह कितनी दूर है? बहुत दूर, अंतरिक्ष की विपरीत दिशा की ओर है हनुमान। क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? अवश्य। हमारा मंगल ग्रह पहुँचना अति आवश्यक है। उस दिशा की ओर जाना है आपको। धन्यवाद बुद्धे, आज्ञा चाहेंगे। रुमा, रुमा, इससे पूर्व कि वो एक दूसरे के प्राण ले ले, हमें इस युद्ध को रोकना होगा। क्यों थक गए ना? केवल इतना ही बल था सुमेरुराज केसरी में। तुम्हारे अभिमान को कुचलने के लिए इतना बल ही पर्याप्त है। नायर, तो उस समय वो उसी के अनुसार आचरण करता है। तो प्रभु, इस समय महाराज केसरी और कुमार सुग्रीव में कौन से तत्व की अधिकता है? शनि के प्रभाव से अमंगल की छाया दोनों के भीतर प्रवेश कर चुकी है, जिससे अग्नि तत्व की अधिकता हो गई है दोनों के शरीर में, और उस अग्नि ने बुद्धि एवं विवेक को दबा दिया है। ये तो अति भयंकर स्थिति है प्रभु। यदि मारुति मंगल तक पहुंचने के अपने प्रयास में विफल होते हैं तो ये अग्नि दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। हे मारुति, आप अपनी इच्छानुसार अपना स्वरूप, अपना आकार प्रकार परिवर्तित कर पाएंगे, अर्थात आप इच्छाधारी होंगे। हमारा ब्रह्मास्त्र भी आपको छू नहीं पाएगा। हे तुम चक्र, आप हमें ग्रास करना चाहते हैं ना? अब देखिए हम क्या करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। इससे अच्छा है इसे छोड़ दिया जाए। ये गधा सैनिक दिखाइए अपना बल। असंभव, हमारी गधे का पहाड़ का कोई प्रभाव नहीं। दीवार तो टूटी नहीं रही। अब मंगल ग्रह तक पहुंचेंगे कैसे हम?